तो एक स्वार्थी इंसान है जिसे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही खुशियों की परवाह है। अब तू मुझे स्वार्थी कह या छोटे दिल का इंसान, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने कह दिया ना, चन्नी कहीं नहीं जाएगी। नए रिश्ते निभाते निभाते पुराने रिश्तों को भूल मत जाना। अच्छा पति तो तुझे बनना ही है, लेकिन ये मत भूलना कि तू जस्सी का देवर भी है। गलती तू करेगा और इनका नाम लेकर माफी मांगेगा। एक बात याद रखना, तू नरेंद्र नहीं है और ना ही कभी बनने की कोशिश करना। मुझसे तेरी उदासी देखी नहीं जाती। हमेशा खुश रहने वाली जस्सी भाभी कहाँ खो गई है? कितने गलत थे ना हम। सोचते थे कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा। निकल गए वहां से? कहो तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर आपका इंतजार करूं? चन्नी, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊं। कोई बात नहीं। और वैसे भी अशोक भैया कह ही रहे थे कि मैं आज यहीं रुक जाऊं। वैसे मेरे बिना आपको नींद आ जाएगी? नहीं। और तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज्यादा मिस करूंगी आपको। I will miss you too. बाय। इश्क जी हाँ ठगबाज न कोई। जस्सी तू? जी आप अभी तक सोए नहीं? अरे जीती सोने दे तब ना, बस। तू बता, तू क्यों रात को ऐसे घूम रही है? सोई नहीं? मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो बस छत पर ही गई थी। मैं वरिंदर को बुलाती हूँ। ताश खेलो, गप्पे मारो, थोड़ा मन बहल जाएगा। नहीं बीजी, मैं अपने खालीपन का एहसास दिलाकर किसी का साथ क्यों मांगू? किसी को साथ देना है तो खुद ही है। साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? चन्नी, चन्नी तुम यहाँ कब आई? मुझे लगा आपको मेरी याद आ रही होगी, बस इसीलिए सरप्राइज देने आ गई। पर आपका चेहरा देख के तो ऐसे लग रहा है सरप्राइज कम और शौक ज्यादा लग गया है ना जस्सी दीदी? वैसे ऐसे अचानक से आके मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं नहीं, गलती कैसी? लेकिन एक कॉल करना चाहिए था ना आने से पहले। अरे अगर फोन नहीं कर देती तो सरप्राइज कैसा रहता? पर हाँ, मैंने जस्सी दीदी को जरूर डिस्टर्ब किया। उन्हें फोन किया और उन्होंने दरवाजा खोला। जनाब, मैं तो घर आते ही सीधा कमरे में आई थी, पर आपने एंट्री बंद की हुई थी, चिटकनी लगाकर सोए हुए थे। चलें रूम में?
हाँ चलो। थैंक यू दीदी। अब आप भी थोड़ी देर आराम से सो जाओ। हाँ भाई हमारे घर में आजकल जो सरप्राइज देने का नया फैशन चला है ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। रात को बेचारे वरिंदर को अच्छा हैरान परेशान किया है ना जस्सी? मैं क्यों नजरें चुराऊंगा तुझसे? क्योंकि तू मेरे सवालों का जवाब देने से डरता है। ना मैं तेरे सवालों से डरता हूँ और ना ही जवाब देने से। तो फिर ये बता, कल रात को अपने कमरे की चिटकनी क्यों लगाई थी? अब पता होता कि चन्नी आने वाली है तो नहीं लगाता ना। सच बोला नहीं जाता और झूठ बोलना नहीं आता। सच तो ये है कि तू डर गया था। किससे? ये तो तू ही बता सकता है। तू सवाल कम और पहेलियां ज्यादा बुझा रही है। नहीं वरिंदर, मैं तो साफ साफ एक ही सवाल पूछ रही हूँ कि तू खुद को रोक रहा था या मुझे? ना मैं तुझे रोक रहा था और ना खुद को। मेरा कमरा है, मैं चिटकनी लगाऊं या कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। ठीक, तेरा कमरा, तेरी मर्जी। पर ये तो बता कि सुबह 4 बजे तो अपने कमरे की चिटकनी खोलकर मेरे कमरे में क्यों आता? वो तो मैं बस रहने दे, मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये आप क्या कर रहे हो? अरे मशीन को तेल दे रही थी, बड़ी खटखट कर रही थी। अरे तो मुझे कहा होता, मैं कर देती। अरे नहीं, तेल दे दिया ना, देख कितनी अच्छी तरह से चल रही है, देख। हाँ बता तुझे क्या कहना था? बीजी, इस सूट से मैचिंग इस दुपट्टे को मुझे कलर करवाना था। बिल्कुल सेम टू सेम मैच होना चाहिए। पता है मुझे, जरा सा 19-20 हो गया ना तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। पिछली बार मैं दुपट्टे रंगने बैठी थी तो तूने तो मना ही कर दिया था। हाँ बीजी, तब मन नहीं कर रहा था। तो आज दुपट्टा रंगवाना है और चेहरे पे खुशी की रंगत भी दमक रही है। क्या बात है? हाँ बीजी, आज सुबह आँख खुली ना तो दिन बड़ा खिला खिला सा लगा। बहुत दिनों के बाद बेवजह मुस्कुराने का दिल कर रहा है। बेवजह ही सही, लेकिन जब तू मुस्कुराती है ना तो मेरे दिल में तो ठंड पड़ जाती है। बेड कवर ठीक करने दीजिए। बाद में। थोड़ा सब्र करो। नहीं होता। अच्छा लगता है आपका ये बेसब्रापन। अच्छा, हाँ, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना, इसीलिए एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। हाँ लेकिन प्यार अपनी जगह है और चाहत अपनी जगह। जी, आप कैसी बातें करते हैं? पता है, प्यार के बिना चाहत नहीं होती, और ऐसी चाहत को वासना कहते हैं। वो सब छोड़ो, मैं इस बात पे बहस नहीं करना चाहता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप गलत है ना, इसीलिए इस बात को नहीं मानते? हो सकता है जो तुम्हारे लिए गलत है वो किसी के लिए गलत ना हो। जी नहीं, गलत गलत ही होता।
अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, आपने कभी कुछ ऐसा फील किया, आपके मन में कभी किसी के लिए कोई चाहत हुई है? हाँ, हुई है। क्या? आप ये क्या कह रहे हो? 4 महीने पहले जब हम लोग हनीमून के लिए गए थे, तब हम एक दूसरे से प्यार तो नहीं करते थे, लेकिन हमारे बीच जो भी नजदीकियां हुई वो। आप कितने 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 गंदे, पता है मैं कितना डर गई थी अब आप मुझसे। 4 महीने पहले की बात अलग थी, पर अब इस नजदीकियों की क्या वजह? प्यार या सिर्फ चाहत? बताऊं? पता है चन्नी, मैं ना तुम्हारे रोमांस से ना बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। तुम और भैया एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते ना। हाँ, ये तो है। तभी तो रात को 3 बजे अशोक भैया के साथ वापस आ गई थी। अरे हाय, सो क्यूट ना। पता है तुम दोनों ना मुझे बिल्कुल परफेक्ट लव बर्ड्स लगते हो। शादी होगी ना, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, पर मैं तो पहले से ही ठीक हूँ। अरे अरे, हम तेरी बात नहीं कर रहे, हम रानी की बात कर रहे हैं। वैसे रानी कह रही थी उसके पापा उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे लड़का तो पहले ही देखना चाहिए था ना। बड़ी आई खुद ही दूल्हा ढूंढेगी। चन्नी को ही देख, ये भी तो कितनी खुश है। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, पर लवली भी जो कह रही है ना, वो गलत नहीं है। है ना? जब अचानक से मेरी शादी की बात हुई थी, तो मैं भी बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। जिसे जानती नहीं हूँ, उसके साथ सारी जिंदगी कैसे बिताऊंगी? और फिर सारा डर गुल हो गया। देख, शादी हो गई तो वीरेंद्र को चन्नी से और चन्नी को वीरेंद्र से प्यार हो गया। हाय हाय, देखो तो कैसे ब्लश कर रही है। अरे भाई, क्यों तंग कर रही है मेरी बहन को? अब इसमें तंग क्या, जो है वही बता रही हूँ। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर प्यार हो गया। नहीं, प्यार हुआ तो नजदीक आए, प्यार नहीं तो चाहत कैसी? ये बात भी है। नहीं, प्यार अपनी जगह और चाहत अपनी जगह। अरे आराम से, अभी तो ठीक हो के आई है। तो मैं भी तो साफ ही कर रही हूँ। चन्नी, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये बाइक जान है इसकी। हाँ दीदी, कहीं बाइक पे पानी ज्यादा डल गया ना, तो कहीं इन्हें जुकाम ना हो जाए। रहने दो, तुम लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे। समझाओगे तो शायद वो भी समझ जाए। चलो ऐसा करो, आप मुझे बाइक चलाना सिखाओ, तो शायद मैं आपकी फीलिंग्स भी समझ जाऊं। हाँ चन्नी, बाइक चलाना सीख ले। वीरेंद्र, सिखाना इसे। ठीक, रुको, आज तुम्हें बाइक चलाना सिखा दूं। चलो बैठो। हाँ। ये ब्रेक है, ठीक है? आराम से। रुको रुको, अरे मुझे नहीं सीखना, मुझे बाइक नहीं सीखना, अरे प्लीज आज तो मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा। प्लीज, मुझे बहुत डर लग अरे, रहा है, प्लीज अरे। छोड़ो। ओहो, अब तुम मेरी फीलिंग्स कैसे समझोगी? मुझे आपकी कोई फीलिंग नहीं समझनी। चन्नी, तूने हम दोनों बहनों की नाक कटा दी। अब जिंदगी भर ये ताना मारेगा कि हम दोनों बहनें डरपोक हैं। ताने देने की क्या बात है, आप लोग हो ही डरपोक। जी नहीं, जैसी दीदी डरपोक नहीं है। चन्नी, दीदी
प्लीज अब बाइक चलाओ ना। और रहने दो, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। दीदी देखना कैसे हंस रहे हैं। प्लीज अब बाइक चलाओ ना। नहीं चन्नी, तू पागल हो गई है क्या? प्लीज दीदी, हमारी इज्जत का सवाल है, प्लीज चलो ना। अगर जस्सी दीदी बाइक चलाना सीख गई ना तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हम डरपोक हैं। दीदी प्लीज चलो ना। चन्नी। Please, आपको मेरी कसम। चन्नी प्लीज चलो। बैठो बैठो बैठो। इसमें बैठते कैसे? इधर पैर रखो, आ गया। रखो भी। अभी अब आप सिखाओ। उसको पकड़ो, ज्यादा जोर से रेस मत देना। दीदी वरिंदर, मुझे डर लग रहा है। दीदी मुझे दुकान पे देर हो रही है। कुछ चाहिए? तू वहां से क्यों भाग आई? बताने की जरूरत है? नहीं। क्या तू भी खुद से डर गई थी? बात मेरे डर की नहीं, बस बंद दरवाजों पर दस्तक देने की आदत नहीं है। अब बंद दरवाजों का ताना जिंदगी भर देती रहेगी क्या? ताना नहीं दे रही हूं, पर शिकायत जरूर है कि तुझे सच स्वीकारने में हिम्मत नहीं है। कैसा सच? यही कि हमारी नजदीकियां बेमायने नहीं है। जानता हूं, इसीलिए अब और भागना नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से दिल की बात जुबान पर आई है। तेरे सवाल का जवाब तो रह गया। मैं सिर्फ खुद के डर से नहीं भागी थी, मैं हम दोनों की वजह से भागी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस रिश्ते पर कोई सवाल उठे। जो हमारे रिश्ते पर पड़ता है उसके सामने तो हर किस नहीं। अरे वाह, बड़ी चैटिंग वैटिंग हो रही है जीजा जी से। अरे आजा। ना बाबा, अभी आप बहुत बिजी हैं, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पर हाँ, मेरी तरफ से भी जीजा जी को नमस्ते कहना। हाँ चलो मैं चलती हूँ,
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? यूं ही। बीजी कितनी अच्छी है ना, कितनी ममता है उनकी बातों में। ये क्या, मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपको फोन से फुर्सत नहीं है? किससे चैटिंग कर रहे हो? भैया को, नरेंद्र भैया को। अरे इतनी रात को उनको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? जस्सी दीदी भी उन्हीं से बात कर रही है। उन्हें वैसे एक दूसरे के साथ रोमांस का टाइम नहीं मिलता। आप हो कि कबाब में हड्डी बन के बैठ गए हो? बाप रे, कितना भाषण देती हो तुम। ये लो, रख दिया फोन। गुड बॉय। आपको पता है, जस्सी दीदी बहुत खुश लग रही थी, अपने आप में ही मुस्कुराई जा रही थी। काश नरेंद्र जीजा जी भी वापस आ जाए। हम सब भी तो यही चाहते हैं कि भैया यहाँ आ जाए। हाँ, पर जब मैं जस्सी दीदी को मुस्कुराते हुए देखती हूँ ना, तो कभी कभी लगता है कि वो कैसे अपनी उदासी पर पर्दा डाले रखती है ना। उदासी? हम सब लोग हैं ना यहाँ साथ में। पर मैं, आप, बीजी, नरेंद्र जीजा जी की जगह तो नहीं ले सकते ना। आप ही बताओ, जब मैं फगवाड़ा गई थी तो आप कैसे एक दिन में मुझे वापस लेने आ गए थे? और दूसरी बार मैं खुद आपके पास भागी चली आई थी। हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते ना। और जस्सी दीदी, उनके हिस्से में तो सिर्फ इंतजार ही लिखा है। वो अपना अकेलापन किसी को दिखाती नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको महसूस नहीं करती। मैं जस्सी भाभी से बात करता हूँ। आपको क्या लगता है वो आपसे अपना दर्द बांटेंगी? नहीं, उन्हें आदत पड़ गई है अपना दर्द छुपाने की। आप जस्सी दीदी से बात करने की बजाय नरेंद्र जीजा जी से बात कर लीजिए ना, कि वो यहाँ वापस आ जाएं। अगर वो वापस आ सकते तो आना जाते। उनका वहां पर जॉब है, 100 मजबूरियां हैं। बॉन्ड साइन किया उन्होंने। जो भी है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ऐसी जॉब का क्या फायदा। अगर आप उन्हें वापस आने के लिए कहेंगे ना, तो उन्हें अच्छा लगेगा। और अगर नरेंद्र जीजा जी आपके कहने पे वापस आ गए, तो जस्सी दीदी जिंदगी भर आपको दुआएं देंगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, सो जाओ। हाथ खींचा क्यों नहीं? बस नहीं खींचा। पर क्यों? तू जानती है क्यों? जानती हूं। अच्छा भी लग रहा है, और डर भी लग रहा है। किस बात से? करीबियों के बाद दूरियां बहुत दर्द दे जाती है। तो दूरियों की बात क्यों कर रही है? क्योंकि पिछले 4 महीनों में मैंने दूरियां झेली है। जानता हूं। पिछले 4 महीनों में हमारे बीच बहुत कुछ बदल गया था। मैं बदल गया था। सच कहूं तो मैं डर गया था। तू नाराज है?
या अब तूने अपना मन बदल लिया? मुझे नाराज होना नहीं आता और बदलने की आदत नहीं है। हर एक डरा हुआ इंसान दूर जाते हुए कदमों की आवाज से भी डर जाता है और करीब आते हुए कदमों की आहट से भी। तो कहना क्या चाहती है? उम्मीद जगा के उम्मीद तोड़ने वाले का तो कुछ नहीं जाता, पर उम्मीद टूटने वाले का दिल जरूर दुख जाता है। पर मैं ये चाहती हूं कि 4 महीनों के बाद तू जो ये फासला तय कर कर मेरे पास आया है ना, उसकी वजह वही हो, पहले वाली। जब कदम उन्हीं पुरानी राहों की तरफ मुड़े तो वजह कोई नई कैसे हो सकती? फिर भी सोच ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुझे अपने दोबारा मुड़े हुए कदमों पर पछतावा हो। और उस पल का मैं इंतजार करूंगी। हाय हाय, इस स्टोर में तो 70% ऑफ है। कहाँ चाची जी? ये देखना। अरे वाह, कपड़ों पे, सैंडल पे फ्लैट 70% ऑफ। तू और जस्सी किसी दिन चले जाना और कराना शॉपिंग। क्यों पर जाए जी, ये दोनों क्यों, हम दोनों भी चलेंगे। और चन्नी जल्दी करना, मैं देर हो रही है, जाना नहीं है शॉपिंग पे, चलो जल्दी। अरे चाची जी, जल्दी आना। अरे आ गई। दीदी, आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू अपनी शॉपिंग अच्छे से करना। वो तो मैं कर लूंगी, पर आप भी तो बताओ कि आपको क्या चाहिए। आधा दिन पूछने में लगा देगी, जल्दी चलो, मैं देर हो रही है। चन्नी, तू ना अपनी पसंद का ही कुछ जस्सी के लिए ले लेना। ठीक है बीजी। बाय दीदी। बाय। चलना, मैं देर हो रही है, चलो। आज तो ना मैं फुलकारी वाला सूट लूंगी। लैली बहन लैली, तू जड़ा लेना। हाय राम, क्या हुआ? मैंने वरिंदर को तो बताया ही नहीं। वो क्या बताना है? उसे परमिशन लेनी है क्या, शॉपिंग पे जाऊं या ना जाऊं? नहीं चाची जी, पर एक बार बता तो दूं। अरे रोका किसने है? फोन कर और बता दे। चलते चलते बात हो जाएगी फोन पे। तू चल जल्दी, देर हो रही है हमें। हाँ तो जो लेना है ले लो ना, इसमें पूछने की क्या बात? चलो अब तुम चारों जाओ और अपनी शॉप। क्या जस्सी भाभी नहीं जा रही? वो घर पे ही रुकेंगे? ओके, बाय। भैया, मेरी ना बात हो गई थी स्टॉक वालों से। वो कह रहे थे कि शाम तक ही डिलीवरी हो पाएगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ना पेमेंट लेने ही चला जाता हूँ। ओए, आप कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो दुकान से कहीं मत जाना बस। अरे पर यस यस यस। लवली जी, आप जल्दी से दुकान पर आ जाओ। हाँ, जल्दी 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 जल्दी।
बीजी वो वीरेंद्र ही थे। पिछले मोड़ पे मैंने खुद उन्हें बाइक पे जाते हुए देखा। पक्का घर आए होंगे। नहीं चन्नी, तेरा वहम हुआ। और नहीं तो क्या। और जी नया नया ब्याह हुआ है ना, तो हर जगह से वीरेंद्र ही नजर आता है। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने पूरी दुकान ही खरीद ली। सच में मेरा तो बड़ा ही मन था। चाची पानी छोड़, पहले सूट देख, है ना कितना सोना। बहुत सुंदर है। सेल में ना 1200 रुपए का मिला है। पप्पू की शादी में ना मैं यही सूट पहनूंगी। चन्नी, जस्सी के लिए जो सूट लिया है ना वो भी तो दिखा। जी बीजी, ये देखो दीदी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। पसंद आया ना तुझे? मुझे पता था। चन्नी, अपने वाला भी दिखा ना। हाँ जी, ये देखो। ये भी बहुत प्यारा है। दीदी, ये घर पर आए थे? हाँ आया था। देखा बीजी, मैंने कहा था ना कि मैंने इन्हें देखा है। भाई मानना पड़ेगा, बीवियों की नजर ना बड़ी तेज होती है। कोई जरूरी काम से आए थे? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। पर बेटाइम वीरेंद्र घर क्यों आया? पता नहीं पीछे, वो सीधा आके अपने कमरे में चला गया और थोड़ी देर में तो चला भी गया था। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया था वीरेंद्र को? और जी डर गया होगा बेचारा। चन्नी ने जो कह दिया था कि शॉपिंग करने जाएंगे, तो बस चेक करने आया होगा कि बीबी सारे पैसे लेके तो नहीं चली गई। जीती, तू भी ना एवे ही। भाभी, तू समझ नहीं रही है। वो ऐसे ही टेंशन ले रहा है। क्योंकि टेंशन लेने वाली बात है। पता है, बीजी और चन्नी दोनों पूछ रहे थे कि मैं घर क्यों आया था। हाँ तो उसे पूछ ही रहे थे ना, सजा तो नहीं देती। वैसे तूने जवाब क्या दिया? क्या कहता? झूठ बोलना पड़ा कि दुकान के कुछ जरूरी कागजात लेने आया था। तो बस छोड़ अब इस बात को। उन्होंने पूछा, तूने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। पर तुझे जरूरत क्या थी बोलने की कि मैं घर आया था? ना तो कुछ बोलती और ना इतने सवाल खड़े होते। चन्नी मुझे पूछ रही थी, क्या कहती? बोल देती कि मैं घर नहीं आया था। उसने तुझे रास्ते में देख लिया था। रास्ते में देखा था ना, घर से जाते हुए तो नहीं देखा था। तू ऐवी खुद को उलझा रहा है। देख, मैं भी वही हूं, तू भी वही है। हमारा रिश्ता भी पहले जैसा ही है। फिर तुझे ये टेंशन, ये डर क्यों है? क्योंकि भले मैं भी वही हूँ और तू भी वही हो और हमारा रिश्ता भी वही है, लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया है। क्यों? पहले ऐसा क्या था जो अब नहीं है? तब हमारे रिश्ते में चन्नी नहीं थी। कहाँ थे? वो मैं जस्सी भाभी से बात कर रहा था। अच्छा, क्या बातें हो रही थी? बस ऐसे ही। क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? क्यों? अरे मेरा दिल किया तो ले आया। क्या है? खुद ही देख लो। चूड़ियां कितनी सुंदर है। बस इतनी है? क्यों, कम है? नहीं नहीं, जस्सी दीदी के लिए नहीं लाए? चन्नी, मैं अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाया हूँ। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। चलो पहन के दिखाओ। मैं क्यों पहनूं? लो, आप ही पहना दो। अच्छा बाबा, लो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? देख नहीं रही, सोच रही हूँ। क्या? यही बेवजह मिला हुआ तोहफा कितना खूबसूरत लगता है ना। तो क्या हुआ? तोहफा देने के लिए किसी वजह की जरूरत थोड़ी ना होती है। हाँ, पर बेवजह मिला हुआ तोहफा कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने एक बार पढ़ा था
अगर पति बेवजह तोहफा लाए ना तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। पहली ये, उसने ऐसा कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर उसने वो नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं आपने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं किया ना? क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था कि पता नहीं क्या क्या पढ़ने लगी हो तुम। अरे ये क्या, मुझे कह देते मैं लगा देती। बस लग गई। थैंक्स दीदी। किस लिए? हलवे के लिए? नहीं, हलवाई के लिए। 4 महीनों में कितनी बदल गई है तो। हाँ, बदल तो गई हूं। जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ ना, तो खुद को पहचान ही नहीं पाती। प्यार दिल में होता है और चेहरे की रंगत ही बदल जाती है। दीदी, जब दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ जाए, कितना मुश्किल होता है ना। हाँ चन्नी, कई बार मुश्किल और दूरियों के बीच ऐसी वजह और जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्हें निभाना ही पड़ता है। दीदी, आप अपने और नरेंद्र जीजा जी के बारे में बात कर रहे हो ना? उनके बारे में से बात ही तो कर सकती हूँ। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बड़ी बहन मैं नहीं, तू है? दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी ना। चूड़िया सुंदर है, वरिंदर की चॉइस अच्छी है। हाँ, तारीफ के काबिल तो है आपके देवर। दीदी, जो हम लोग आपके लिए हनीमून से चूड़ियां लाए थे, आपने वो कभी पहनी क्यों नहीं? आपको पसंद नहीं आई ना? नहीं नहीं, बस पहनने का मौका ही नहीं मिला। चूड़ियां पहनने के लिए भी कोई मौका ढूंढना पड़ता है। अभी पहनते हैं। बताओ कहाँ रखी है? रहने देना चन्नी। प्लीज बताओ ना दीदी, कहाँ रखी है? मैं अभी निकाल कर लाती हूँ। वो सामने के ड्रॉर में। ठीक है। तू रहने देना, मैं पहन लूंगी किसी दिन। किसी दिन क्यों? आज क्यों नहीं? चूड़ियां तो आपको अभी पहननी पड़ेंगी। ये क्या? टूटी हुई चूड़ियां? दीदी, टूटी हुई चूड़ियों को संभाल कर नहीं रखते, अशुभ माना जाता है। और अनजाने में कभी चुप भी जाती हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ याद भी दिला जाती है। अच्छा, इसीलिए आपने इन्हें संभाल कर रखा हुआ है? प्यार की निशानी है ना? मेरी चूड़ियां तो कभी नहीं टूटी। चन्नी, आप कुछ चाहिए था? नहीं, मैं वो सोने जा रहा हूँ। क्या? आपके इस कान की बाली कहाँ है? अरे नहीं है यहाँ पर। उनकी बाली हमारे कमरे में कैसे आएगी? हाँ वो भी है, वो क्या करने आएंगे यहाँ पे? संभाल के।